हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूं लेकर यहां पे बिटकॉइंस की सारी ताजा अपडेट। आज भी दोस्तों हम लोग करेंगे टेक्निकल एनालिसिस को, साथ ही आप पे देखेंगे ढेर सारी क्रिप्टो न्यूज़ को जो कि आप लोगों के लिए यहाँ पे काम की हो सकती है। तो वीडियो को शुरू से पूरा जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको रिमाइंड करना चाहूंगा कि दोस्तों, अगर अभी तक आपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में एनरोल नहीं करा या फिर आप यहाँ पे सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी अधिक इन्फॉर्मेशन आप डायरेक्टली मुझसे ले सकते हैं। मेरी इस मेल आई डी pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम आईडी @cryptovel के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है। सो फाइनली दोस्तों, हम आ गए हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। यह है दोस्तों बिटकॉइन बिटमैक्स का चार्ट। एंड जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आने वाला है जो कि लगभग हमें 11 दिसंबर से पहले देखने को मिल जाएगा। एंड फाइनली यहाँ पे बात करें तो आज वो ब्रेकआउट आया है, बट स्टिल जो ब्रेकआउट था वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं दिख रहा है। उसका जो रीज़न है क्योंकि हमारा जो अभी भी सपोर्ट रेंज है जो लगभग 18,300 के आसपास है, 18,500 से, वो कहीं ना कहीं प्राइसेस को वापस से पुशअप कर रही है। और जो हम लोग एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल को यहाँ पे देख रहे थे, हालांकि वो तो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, लेकिन अगर प्राइसेस आने वाले 4 से 8 घंटे के अंदर वापस से क्लाइम अप नहीं कर पाते हैं 18,900 के ऊपर, तो फिर यहाँ पे जो सेलिंग है वो हमें देखने को मिल सकती है। और जैसे ही ये वाला लेवल हमारा ब्रेक होता है देन हमारे लिए तो यहाँ पे एक सेल का पोजीशन डेफिनेटली क्रिएट हो सकता है। लेकिन स्टिल अगर आप थोड़ा सा इसको ट्विक करने की कोशिश करें तो आप इसको यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं और आप इसको एज अ डिसेंडिंग ट्रायंगल भी यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। और अगर ये चीज़ यहाँ पे बनती है डिसेंडिंग ट्रायंगल, तो इसकी एंड डेट लगभग 20 दिसंबर के आसपास चली जाएगी। एंड एक 15 दिसंबर को दोस्तों एक थोड़ा मेजर इवेंट है, जैसे कि मैंने आप सभी से बात करी थी। तो उस मेजर इवेंट का नाम है यहाँ पर बेसिकली कि यहाँ पर आप कह सकते हो जो हमारे पास माउंट गॉक्स वाले बिटकॉइन है जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी, वो यहाँ पे 1,40,000 बिटकॉइन जो है उस दिन यहाँ पे सेल हो सकते हैं। क्योंकि पहली बार ऐसा देखा गया हिस्ट्री के अंदर कि जो माउंट गॉक्स के बिटकॉइन है 1,40,000 बिटकॉइन वो यहाँ पे मूव हुए हैं। एंड इसकी जो डेट है अगर उसको एक हिसाब से बात करा जाए तो करीबन वो 15 दिसंबर के आसपास यहाँ पे निकल के आती है। तो ये हम कह सकते हैं कि इस बार हमें अलर्ट होना पड़ेगा। लास्ट टाइम इसकी सेलिंग नहीं हुई थी, लेकिन मे भी चांसेस है कि यहाँ पर अगर ये कॉइन्स आते हैं तो इसमें से मेजोरिटी कॉइन्स मार्केट के ऊपर एक बैड इंपैक्ट डाले, जहाँ पर कि हमें हैवी सेलिंग देखने को मिले। अब ये सेलिंग कहाँ तक हो सकती है इसका भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन आप ये समझ सकते हो कि अभी जो बिटकॉइन यहाँ पे माइन हो रहे हैं वो सिर्फ 28,000 के आसपास हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो टोटल बिटकॉइन की सप्लाई है वो करीबन 1,40,000 या $1,50,000 के करीबन मार्केट में यहाँ पे आने वाली है। तो लेट्स यहाँ पे क्या चीज़ें होती है। अगर इंस्टीट्यूशंस बहुत ज़्यादा तगड़ी बाइंग करते हैं इन वाले कॉइन को देन तो फिर यहाँ पे चीज़ समझ जाएंगी। लेकिन अगर टेक्निकली बात करें तो टेक्निकली अगर ये डिसेंडिंग ट्रायंगल बनता है तो हमें इसका ब्रेकआउट 13 से 15 दिसंबर तक ही मिलेगा। क्योंकि अगर मैं इसको पूरी तरीके से भी आगे यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ इस वाले पूरे पॉइंट को, तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है 18 दिसंबर एक लास्ट डेट, और वही चीज़ हमें बताएगी कि मार्केट यहाँ पे क्या करने वाला है। बाकी अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो हमारे लिए क्लियर कट शॉर्ट का इंडिकेशन रहने वाला है। अगर मार्केट यहीं पे ऊपर रहता है तो मार्केट वापस यहाँ पे एक टाइट रेंज के अंदर चल सकता है। एंड उसके बाद जो ब्रेक डाउन है या जो ब्रेकअप है वो हमें देखने को पे मिल सकता है। लेकिन माउंट गॉक्स की अगर कोई अपडेट आती है तो डेफिनेटली उसके ऊपर ध्यान रखना, क्योंकि ये अपडेट बिटकॉइन के प्राइसेस को बहुत ज़्यादा शेकअप यहाँ पे कर सकती है। यहीं पे दोस्तों बात करते हैं हम लोग EMA रिबन के बारे में। तो EMA रिबन ने बेसिकली सपोर्ट दिया है, जैसे मैंने आपको कल की भी वीडियो में बताया था कि अगर प्राइस ड्रॉप भी करता है तो लगभग जो सपोर्ट है वो हमें 18,600 के आसपास देखने को मिल जाएगा, जो कि क्लियरली हमें यहाँ पे देखने को मिल चुका है। और यहाँ से अगर प्राइसेस वापस क्लाइम कर पाते हैं, जो ऑलरेडी मैं आपको टारगेट बता चुका हूँ, देन ही हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइसेस पंप होंगे। नहीं तो स्टिल जो चांसेस हम लोगों ने पहले भी यहाँ पे देख रखे हैं मार्केट के अकॉर्डिंग कि मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं डंप की सिचुएशन में जा सकता है, क्योंकि स्टिल अभी मार्केट एक डबल टॉप यहाँ पे क्रिएट करा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल के टारगेट के हिसाब से बात करें नीचे की, तो अगर हम इस वाले पॉइंट को भी पूरा यहाँ पे रख लेते हैं और हम इसको एज अ ब्रेकआउट ट्रीट करते हैं तो प्राइसेस करीबन $17,100 के आसपास तक नीचे ड्रॉप कर सकती हैं। बट उसके लिए कंडीशन है कि 18,300 का जो लेवल है वो यहाँ पे ब्रेक हो जाए। बाकी वॉल्यूम स्टिल डाउन ही चल रहा है, ज़्यादा कुछ खास वॉल्यूम नहीं है। इन दो कैंडल्स में भी ठीक ठाक सा वॉल्यूम आया, तो लेट्स सी क्या चीज़ें यहाँ पे डेवलप हो पाती हैं। इंडिकेटर की बात करें तो मैकडी स्टिल बियरिश है, ज़्यादा कुछ खास इसमें भी चेंजेस नहीं है। RSI जो वो बीच में ही होवर कर रहा है, तो थोड़ा सा साइडवेज का फॉर्म फैक्टर यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं। एंड अगर हम लोग इस चीज़ को 1 डे के अंदर देखने की कोशिश करें तो 1 डे में प्राइसेस या फिर कह सकते हैं जो RSI 60 के नीचे आ गया है, जो कि एक बियरिश साइन है। एंड मैकडी भी यहाँ पे ऑब्वियसली पूरी तरीके से नीचे जा रहा है। तो जो ये रैली आई थी कहीं ना कहीं इसका जो एग्जॉशन है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब प्राइसेस में साइड में रहते हैं या फिर ड्रॉप करते हैं, ये हमें तभी पता पड़ेगा जब 18,300 का लेवल ब्रेक हो जाएगा।
तो इसके ऊपर आप नज़र यहाँ पे रख सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं तो यह है दोस्तों CME फ्यूचर गैप, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो पास वाली गैप है वो मे भी यहाँ पे जल्दी फिल हो सकती हैं। अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पर भी प्रॉपर्ली ब्रेक हो गया है, और अगर प्राइसेस वापस 19,100 के ऊपर CME चार्ट के ऊपर नहीं आती है देन यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि ये वाली जो गैप है ये फिल हो, और जो 17,000 की हम लोग अभी बात कर रहे थे 17,100 17,000 की, वो यहाँ पे फिलअप हो सकता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो ये है दोस्तों हमारे पास बिटकॉइन की डोमिनेंस, जो कि स्टिल यहाँ पे अभी भी एक चैनल के अंदर चल रही है। हालांकि चांसेस यही है कि मार्केट जिस तरह यहाँ पे बिहेवियर कर रहा है कि प्राइसेस को नीचे ड्रॉप कर सकता है, यानी कि डोमिनेंस को नीचे ड्रॉप कर सकता है, लेकिन हम लोगों को वेट करके देखना है कि मार्केट यहाँ पे क्या करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर मार्केट यहाँ पे 63.4% के लेवल को ब्रेक करता है तो ही फिर हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो अल्ट सीजन है वो आएगा। नहीं तो अभी साइड में अगर चलता है तो थोड़े बहुत सेल्स पंप करेंगे, और अगर ये पंप होता है तो अल्ट सीजन पे बैड इफेक्ट यहाँ पे पड़ सकता है। बाकी जो हैवीएस्ट सपोर्ट है वो हमें देखने को मिलता है 61% के आसपास, जो कि लास्ट टाइम से भी इसको बहुत अच्छा प्राइस जंप ऑफ दिया हुआ है। तो लेट्स सी, हम थोड़ा सा वेट करते हैं इस महीने का कि क्या चीज़ें होती हैं, और मे भी शायद इस महीने के एंड से या फिर जनवरी से हमें कोई अल्ट सीजन की अच्छी खबर यहाँ पे मिल जाए। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं इथेरियम के बारे में। एंड इथेरियम में जैसे मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि कहीं ना कहीं मार्केट अगर इस वाले चैनल के अंदर है तो वो कहीं ना कहीं इसके बॉटम एरिया को टेस्ट करने आ सकता है, जो कि 554 पर है। बट यहाँ पर जो हम लोगों ने कंडीशन बताई थी कल कि मार्केट पूरा एक साइडवेज में यहाँ पे चल रहा है, वो फाइनली ब्रेक हो चुका है। जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर ये नीचे ब्रेक होता तो हमें यहाँ पे शॉर्ट के रेट देखने होंगे एटलीस्ट इस जोन तक, जहाँ पे कि हमें प्राइसेस प्योर तरीके से देखने को मिल चुके हैं। अभी भी जो प्राइसेस है उसमें ज़्यादा कुछ खास चेंजेस नहीं हुए हैं। अब मैं इनको यहाँ पे रिमूव कर सकता हूँ क्योंकि हमारी जो रेंज है वो आगे निकल चुकी है, लेकिन स्टिल अभी भी जो सपोर्ट है वो बना हुआ है $560 तक, यानी कि अगर ये ब्रेक होता है तो ही फिर हम लोग और ज़्यादा शॉर्ट कर सकते हैं, लगभग $495 के करीबन। फिलहाल में अगर प्राइसेस यहाँ पे बाउंस बैक भी करते हैं तो हमें देखना होगा कि ये वाला चैनल ब्रेक होता है कि नहीं, जो कि 596 के आसपास रहने वाला है। तो आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हो। स्टिल जो है वो यहाँ पे वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा है, यहाँ पे भी कोई ज़्यादा खास वॉल्यूम नहीं आया है। बट मैकडी और RSI की बात करें तो लगभग यहाँ पे हमें थोड़ा सा साइडवेज ही देखने को मिल रहा है, बट मैकडी थोड़ा सा बेरिश है इस कंडीशन में। तो वेट करते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं। अगर जो मार्केट है वो $560 को ब्रेक कर पाता है तो एक शॉर्ट का ट्रेड लेना अच्छा यहाँ पे हो सकता है। बाकी अगर इंडिकेटर के हिसाब से बात करें तो फिलहाल में एक सपोर्ट ही है $570 के आसपास, तो इसका वेट करते हैं। जैसे ही ब्रेक होगा हम अपने जो आगे की ट्रेड्स हैं वो यहाँ पे कर पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो ये है दोस्तों लाइटकॉइन, जिसमें कल मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं एक राइजिंग वेज बना रहा है, और राइजिंग वेज बेसिकली एक बेरिश पैटर्न होता है या फिर आप अपर चैनल भी कह सकते हो। एंड फाइनली हमें नीचे ब्रेक होता हुआ मिल चुका है। अगर यहाँ पे एक सपोर्ट की बात करें तो जो लोकल सपोर्ट है वो हमें देखने को मिल रहा है लगभग $77.7 से $78.6 के बीच में। तो अगर प्राइसेस यहाँ से वापस से बाउंस भी करते तो हमें ये देखना होगा कि प्राइसेस करीबन $83.3 के ऊपर जाएँ। अगर वो नहीं जाते हैं तो प्राइसेस में और ज़्यादा करेक्शन हो सकता है, एंड ये करेक्शन वापस इसके बॉटम को टेस्ट आउट यहाँ पे कर सकता है, क्योंकि बिटकॉइन, इथेरियम और लाइटकॉइन के अंदर कहीं ना कहीं हम लोगों को डबल टॉप्स देखने को मिल रहे हैं। तो इन डबल टॉप पे हमें थोड़ा सा फोकस यहाँ पे करना होगा। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो ये है दोस्तों चेनलिंक, जो कि फाइनली नीचे की तरफ ब्रेक हो गया है, लेकिन एक जो लास्ट सपोर्ट है वो फिर भी यहाँ पे रुका हुआ है। हालांकि जो हमारा मेजर वाला जो सपोर्ट था वो ऑब्वियसली ब्रेक हुआ है, तो प्राइसेस अगर इसके ऊपर नहीं जा पाते हैं $12.9 के ऊपर, तो प्राइसेस हमें फिर आते हुए मिल सकते हैं $11.3 के अंदर, क्योंकि जो प्राइसेस है वो स्टिल कंटिन्यू डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। एंड ये वाली लाइन अभी यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस ही यहाँ पे एक्ट करने वाली है। तो प्राइसेस बाउंस बैक भी करते हैं तो 12.9 से वापस रिजेक्शन मिलके इस बॉक्स में यहाँ पे आ सकते हैं। इसके नीचे फिर ब्लिंक कॉइन के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा सर्वाइव करना, तो हमें ये वेट करना होगा कि मार्केट इस पॉइंट पे यहाँ पे आकर, जो कि हमें 11.7 से 11.2 के बीच में मिलता है, यहाँ पे क्या चीज़ें करता है। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करते हैं तो यह है दोस्तों बाइनेंस कॉइन, जो कि फाइनली नीचे ब्रेक कर गया है। हालांकि यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न था, बट क्योंकि प्राइसेस अभी कंटिन्यूएशन फॉर्म में चल रही है और हमारा जो लास्ट सपोर्टिव एरिया है वो भी यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, तो हम कह सकते हैं कि यस, जो बाइनेंस कॉइन है वो नीचे की तरफ ब्रेक यहाँ पे कर गया है। तो फिलहाल में इसको मैं पूरा यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। सबसे बड़ी टाइम फ्रेम में चलते हैं ताकि हम इसको ऑब्जर्व कर सकें कि मार्केट यहाँ पे क्या चीज़ें फॉर्म कर रहा है। और अगर हम इस चीज़ को देखें तो स्टिल प्राइजेस कहीं ना कहीं अभी भी प्राइजेस को होल्ड यहाँ पे करे हुए हैं। आप चाहे तो इसको इस तरह भी रख सकते हैं, चाहे आप थोड़ा सा इसको अप डाउन कर सकते हैं, लेकिन अभी जो मेजर मोमेंटम आने वाला है BNB कॉइन के अंदर वो तभी आ सकता है, या फिर हमें ज़्यादा जो हैवी सेलिंग है वो तब देखने को मिलेगी जब BNB कॉइन एटलीस्ट $25.8 को ब्रीच यहाँ पे कर देता है। इससे पहले कोई ज़्यादा सेलिंग नहीं है, हो सकता है मे बी जो प्राइसेस है वो साइडवेज में चले जाएं, बट यहाँ पे हमें थोड़ा सा कॉशियस होना होगा। हालांकि मैकडी और RSI यही चीज़ दिखा रहे हैं कि जो प्राइसेस है कहीं ना कहीं वो नीचे फॉल करेंगी, लेकिन स्टिल जिस तरीके से ये जो सपोर्टिव लाइन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है
प्राइजेस की तरफ से वो इस पॉइंट पे, तो हमें वेट करना होगा $28 का। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में यहाँ पे सेलिंग डेफिनेटली हुई है, तो आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से प्लान कर सकते हो चीज़ों के बारे में। और यहाँ पे जो भी हमें एक हैवीएस्ट रेजिस्टेंस देखने को मिला है लगभग इस पॉइंट पे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो अगर प्राइसेस इस जोन के अंदर यहाँ पे ड्रॉप करते हैं तो हमारे पास चांसेस होगा कि हम मार्केट को यहाँ के बाद से, मतलब अगर ये ब्रेक करता है तो शॉर्ट कर सकें, नहीं तो फिर हम लोग लॉन्ग की पोजीशन को वापस से यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम पूरा डिक्लाइन होता आ रहा है, और यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो भी इतना कुछ खास नहीं है। तो मे भी शायद हमें जिस दिन बिटकॉइन का ड्रॉप देखने को मिलेकर माउंट गोस्ट वाला केस होता है, उसी दिन यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें मिल सकती हैं। अब हो सकता है वो माउंट गोस्ट वाला केस आगे भी बढ़ जाए, तो थोड़ा सा कॉशियस रहना। ऐसा जरूरी नहीं कि वो उसी दिन यहाँ पे हो जाए। अगर कुछ इशू आता है, फिर कुछ रेगुलेटरी हर्डल्स आते हैं, तो चीज़ें चेंज हो सकती हैं। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो ये है दोस्तों XRP, जो कि अभी भी स्ट्रगल कर रहा है इस पॉइंट के ऊपर। अगर यहाँ पे बात करी जाए तो यहाँ पर हम इसको हल्का सा भी अगर मूव करते हैं तो लगभग प्राइसेस अभी भी पैनेंट के अंदर ही हैं, तो हमें वेट ही करना होगा मार्केट के ब्रेक या ब्रेकअप होने का। और लेवल्स मैं आपको पहले भी यहाँ पे बता चुका हूँ। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो ये है दोस्तों नियो कॉइन, जो कि फाइनली अब हमारे टारगेट के आसपास आ रहा है, और जो हमारे क्लास सपोर्टिव रेंज थी वो फाइनली ब्रेक हो गई है। तो अगर नियो कॉइन हमें कल तक $7.2 के ऊपर आता हुआ नहीं मिलता है तो फिर नियो कॉइन में चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि नियो कॉइन हमारा $15 का जो टारगेट है उसको कंप्लीट करने नीचे की तरफ यहाँ पे आ सकता है। एंड इस लाइन को मैं यहाँ पे मूव कर सकता हूँ, तो ये लाइन अब एक एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे काम करेगी। तो ऑब्वियसली 17.2 एक हैवी रेजिस्टेंस यहाँ पे बन चुका है। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करते हैं तो यह है दोस्तों डॉट टोकन, जो कि फिलहाल में यहाँ पे एक पूरा डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाया था। जैसे हमने बात की थी कि डिसेंडिंग ट्रायंगल में 70% चांसेस होते हैं कि प्राइसेस नीचे की तरफ ब्रेक करें, एंड फाइनली जो लेवल है $5 का वो ब्रेक हो चुका है, तो प्राइसेस ऑब्वियसली नीचे। और अगर आप यहाँ पे डबल टॉप की हाइट को भी नापना चाहते हो तो लगभग प्राइसेस यहाँ से जो ड्रॉप कर सकते हैं वो $4.4 के आसपास यहाँ पे मैक्स आउट यहाँ पे जा सकते हैं। तो आप इसको चेक कर सकते हो। अगर प्राइसेस वापस $4.9 या $5 पे आते हैं तो ये चीज़ें इनवैलिड हो जाएंगी, और हमें इस चीज़ का ध्यान यहाँ पे देना होगा। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करते हैं तो ये है दोस्तों बिटकॉइन कैश, जो कि स्टिल अभी भी सपोर्ट पे बैठा है। तो हमें वेट करना होगा इस वाले सपोर्ट के ब्रेक होने का, जो कि $270 पे है। एंड आप चाहो तो इस लाइन को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो, चाहो आप यहाँ पे कर लो, लेकिन इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी हम वेट करते हैं, अगर $270 ब्रेक होता है देन फिर हम लोग शॉर्ट के ट्रेड्स यहाँ पे ले पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो ये है दोस्तों बैंड कॉइन, एंड बैंड फाइनली दोस्तों पे ब्रेकआउट करा है, बट इसलिए जो हैवीएस्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें फेस करने को मिल रहा है, इसकी वजह से बैंड के अंदर वापस सेलिंग हुई है, जो कि $7.7 है। बट स्टिल जो बैंड है वो अभी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर प्राइसेस कैसे भी करके $7.8 के ऊपर क्लोजिंग दे देती है बैंड की, तो यहाँ पर हमें एक हेड एंड शोल्डर देखने को मिलेगा, और उसका जो आप हाइट है वो ये मान सकते हो कि लगभग जो प्राइसेस है वो टॉप आउट कर सकते हैं 11.8 से $12 तक। हालांकि मैंने टेलीग्राम में भी डाल के बताया था कि बैंड का सिग्नल ऑलरेडी हम लोगों ने इस पॉइंट पे दिया था 5 पॉइंट्स के आसपास में, तो आप उसको भी चेक यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें, हमारा लास्ट कॉइन जो है आडा, एंड आडा फिलहाल में यहाँ पे ब्रेक हुआ है, लेकिन एक चीज़ की गलती हो गई थी, वो है इसका सपोर्ट, जो कि इस पॉइंट पे ही यहाँ पे बनेगा जहाँ पे कि भी प्राइसेस यहाँ पे चल रहे हैं। तो आप इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा ज़्यादा भी फोकस कर सकते हो, यानी कि अगर आडा 0.14500 को भी ब्रेक कर पाता है देन आप इसको क्लियर कट शॉर्ट कर सकते हो। बेसिकली तो पैनेट के बाहर आ गया है, तो हम लोगों के लिए बहुत ईजी हो गया इसको शॉर्ट करना। और जैसे कि हम बात करें अगर टारगेट्स के बारे में, तो टारगेट करीबन 0.01 के आसपास तक यहाँ पे जा सकता है। लेकिन अगर अभी आपको शॉर्ट ही चाहिए तो क्योंकि पॉसिबल सिनारियो है कि मार्केट एक बार थोड़ा सा बाउंसअप ले लगभग 0.15280 के आसपास, और अगर यहाँ पर और ऊपर नहीं जा पाता तो फिर यहाँ से मार्केट क्रैश हो सकता है, तो आपको एक ऑब्वियसली चांस मिल जाएगा मार्केट के अंदर। तो बस दोस्तों सारे कॉइन यहाँ पे कवर अप हो चुके हैं। अब चलते सीधे अपनी न्यूज़ पे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे न्यूज़ आ रही है G7 की मीटिंग की तरफ से, और वर्ल्ड की जो गवर्नमेंट्स है वो यहाँ पे एग्री करती हैं कि जो बिटकॉइन है उसके ऊपर रेगुलेशंस होने चाहिए। और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक रहा है इस बार G7 की मीटिंग के अंदर कि यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी पे रेगुलेशंस होने चाहिए, और ये स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे चीज़ें हुई हैं जो कि मिनिस्टर्स गवर्नेंस यहाँ पे बात करी है। एंड इवन दैट इसके साथ यहाँ पे फेसबुक के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी गई हैं। इसके अंदर जो कि उनका नया कॉइन आने वाला है डीम नाम से, पहले लिब्रा था, अब उसका नाम चेंज कर दिया है, एंड वॉलेट का नाम भी इन्होंने चेंज कर दिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फेसबुक को इस तरह से देखा जा रहा है जो कि भेड़िया है, बकरी यही हो सकता है, बकरी या भेड़ की खाल में। तो ये चीज़ें यहाँ पे यूज़ करी गई है जर्मन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, तो आप चीज़ें समझ सकते हो। लेकिन हाँ, क्रिप्टो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे आ गई है, तो मे भी हम लोग जैसे कि हमें पहले से इंडिकेशन मिले कि 2021 तक जो रेगुलेशन है वो कंप्लीट यहाँ पे हो जाएंगे। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है गोल्ड बाइक्स से की तरफ से, जो कि बता रही है कि 2021 जो ईयर है वो बिटकॉइन और क्रिप्टो के लिए मैसिव होने वाला है, यानी कि बहुत शानदार होगा, इथेरियम के लिए भी ऑल्सो, और एक बड़ा ईयर यहाँ पे हो सकता है। तो बेसिकली ये CEO हैं ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म जो कि है
बैंक होमलेस, और इनका कहना है कि यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है ऐसे एसेट्स की, जैसे कि हम बात करें गोल्ड की, हम बात करें बिटकॉइन की, इथेरियम की, ये बहुत ज़्यादा मैसिव होगी और यहाँ पर हायर रेट देखेंगे हम लोग ज़्यादातर बिटकॉइनर्स में, क्योंकि यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा अंडरलाइन वैल्यूज यहाँ पे पड़ती हैं। साथ ही यहाँ पे बात करें तो जो वॉलेट्स नंबर है बिटकॉइन के वहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि जो ग्रोथ है वो हमें देखने को मिल रही है और पास की जो साइकिल्स में भी हमें ग्रोथ मिली है वो अभी भी यहाँ पे कंटिन्यू चलने वाली है। तो यही सारी चीज़ें जो कि अभी प्रिडिक्शन लगाए जा रहे हैं। अब हालांकि ये चीज़ें कितनी ज़्यादा पॉसिबल गोल्ड के सेक्टर में हो पाती है वो देखना होगा, बट गोल्ड क्योंकि अपना ऑल टाइम हाई तोड़ के अभी सेटल डाउन कर रहा है, तो मे भी प्रोसेस है कि गोल्ड पहले रैली स्टार्ट करे और बिटकॉइन उसको बाद में कैचअप यहाँ पे कर सकता है। बस एक बार ये 1,50,000 जो बिटकॉइन है इसका मामला एक बार सेटल यहाँ पे हो जाए। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है माइक्रो स्ट्रेटेजी की तरफ से। माइक्रो स्ट्रेटेजी दोस्तों यहाँ पे इशू करने वाली है कुछ नोट्स, जिसके थ्रू वो यहाँ पे $400 मिलियन के बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करने वाली है, यानी कि और ज़्यादा वो इन चीज़ों को यहाँ पे खरीदेगी। आप सभी को पता है माइक्रो स्ट्रेटेजी का भी बहुत टाइम से नाम यहाँ पे चल रहा है, हम ऑलमोस्ट हर ही वीडियो में सभी कवर कर रहे हैं, जहाँ पे कि माइक्रो स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा बिटकॉइन यहाँ पे खरीदते जा रही है। अगर हम बात करें ग्रे स्केल की बात, तो माइक्रो स्ट्रेटेजी में भी एक ऐसी कंपनी जो सबसे ज़्यादा बिटकॉइन खरीदने में यहाँ पे इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पे बेसिकली ये लोग 400 मिलियन के कन्वर्टेबल सीनियर नोट्स यहाँ पे निकालने वाले हैं, जो कि इनकी डेप्थ सिक्योरिटी होगी। यस, डेप्थ सिक्योरिटी यानी कि कर्जा सिक्योरिटी। और यहाँ पर अगर बात करें तो इशू करेंगे कंपनी के शेयर्स, और उसी चीज़ को ये लोग पूरा की पूरा नेट प्रोसेस करने वाले हैं बिटकॉइन के अंदर। तो अगर ये चीज़ें हो जाती है तो करीबन इनके पास 20,000 या 21,000 के आसपास बिटकॉइन जो है वो और मिल जाएंगे, और इनकी जो टोटल वैल्यूएशन हो जाएगी, जो अभी 40,000 बिटकॉइन के आसपास थी, वो 62,000 बिटकॉइन यहाँ पे पहुँच जाएगी। आप इनकी ऑफिशियल रिपोर्ट इनके ट्विटर अकाउंट पर जाके देख सकते हो, जो कि माइकल सेलर इनके CEO वो यहाँ पे आपको पूरी ऑफिशियल रिपोर्ट दिखा देंगे। एंड मे बी ये सारी चीज़ें शायद हमें 1 महीने के अंदर होती हुई मिल सकती हैं। अगली दोस्तों यहाँ पे जो खबर आ रही है दोस्तों वो आ रही है यहाँ पे विंकलवॉस की तरफ से, और वो यहाँ पे कहते हैं कि जो बिटकॉइन का मार्केट कैप है वो गोल्ड को यहाँ पे फ्लिप कर सकता है, और यहाँ पे जो उनका प्राइस प्रिडिक्शन है वो है $5 लाख पर बिटकॉइन, जो कि ठीक प्रिडिक्शन है, कोई ऐसा बुरा नहीं है, लेकिन ये हम तब देख सकते हैं जब मार्केट कैप मे बी यहाँ पे 10 ट्रिलियन के आसपास बिटकॉइन के यहाँ पे पहुँच जाए। तो इन्होंने भी वही कहा कि जो $5 लाख का प्रिडिक्शन है वो हम यही एज्यूम कर रहे हैं कि जो बिटकॉइन की मार्केट कैप है वो ऐसे 40 टाइम इंक्रीज हो जाए और गोल्ड को भी यहाँ पे सरपास कर जाए, जो उसकी 9 ट्रिलियन की मार्केट कैप है। तो 40 टाइम अगर आज की सबसे बात करें तो लगभग 10 से 12 ट्रिलियन की ही यहाँ पे बात हो रही है, तो वो चीज़ें यहाँ पे निकल के आती हैं। साथ ही इन्होंने बताया कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने मनी को प्रिंट करा है, डेप्थ यहाँ पे बढ़ा, जो फियर रजिस्ट्रेशन बना है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को यहाँ पे खींच के लाएगा, और उसके कारण जो डिमांड होगी हार्ड असेट जैसे कि गोल्ड, बिटकॉइन, इन सब चीज़ों की वो यहाँ पे इंक्रीज होने वाली है। और देखते हैं कि अब क्या चीज़ें होके आती है या फिर हमें कब तक मिलता है, बट इतनी तो पॉसिबिलिटीज़ है कि इस डेकेड के ख़त्म होने तक, यानी कि 2030 के ख़त्म होने तक हमें बिटकॉइन $1 मिलियन पे ईजिली देखने को यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट और दोस्तों जो आज की आखिरी खबर आ रही है दोस्तों, आ रही है फेसबुक की तरफ से, और फेसबुक दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पे वो लॉन्च कर सकता है अपनी क्रिप्टो वॉलेट को 2021 के अंदर। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे सिंगापुर के अंदर अभी एक कह सकते हैं फेस्टिवल यहाँ पे चल रहा है, तो वहाँ पे जो फेसबुक के F2 जो इन्होंने अभी बना रखा है, यानी कि इस पूरे प्रोजेक्ट को संभालने के लिए डेविस मार्कस जो हेड इसमें फेसबुक के वो यहाँ पे हैं, और उन्होंने कहा कि जो क्रिप्टो करेंसी इनकी डिम और जो उनका वॉलेट है नोवी वो यहाँ पे अगले साल रिलीज हो सकता है। ये इन्होंने बताया था सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल 2020 में। हालांकि जो गवर्नमेंट से जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा वो इसके लिए चिंता में है कि फेसबुक कैसे करेगा, क्या करेगा, यानी कि कहीं ना कहीं फेसबुक का नाम पहले से चीज़ों में ख़राब है। तो लेट्स सी कि देखते हैं कि क्या फेसबुक 2021 में आ पाता है या फिर फेसबुक को अभी और ज़्यादा स्ट्रगल यहाँ पे करना होगा। सो आई होप दोस्तों वीडियो को पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करिएगा। चैनल पे दोस्तों फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साइड में देखकर नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक करें ताकि आप मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम पे आप पा सके। तो मैं मिलता हूं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।